एवरीबॉडी, बच्चों आप क्लास 11th के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दिए हो। मुझे पता है कि आपने 11th में फिजिक्स का तैयारी अपने हिसाब से शुरू कर चुका है और एक टारगेट आपने फिक्स कर दिया है, जिसके लिए आप अपनी मेहनत को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हो, मल्टीप्लाई करते जा रहे हो और आपका एक एम है डॉक्टर बनना या जेई बनना। इस तरह से आपको IITian बनना है या डॉक्टर बनना है। इसके लिए बच्चों अभी से आपको राइट नाउ क्लास 11 से आप जिस तरह से प्लान सोचे हो बिल्कुल इसको इंप्लीमेंट करो और आपके साथ मैं हूं। तो बच्चों हमारा जो आज का लेक्चर है वो कुछ इस तरह से अलजबरा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अलजबरा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी हम लोग इससे पहले जो हमारा लेक्चर है जो अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखो, सब्सक्राइब कर लो और वो सारे वीडियोस को लेक्चर को जरूर देखो। तो ये आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों आज का अलजबरा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब हम अलजबरा की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार चीज तो आता ही आता है। तो बच्चों आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से उसको हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो इस कड़ी में आज हमारा ये पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन सम और डिफरेंस। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जोड़ और घटाव में किस तरह से करते हैं। द फाइनल रिजल्ट विल बी अकॉर्डिंगली लेस नंबर ऑफ द डेसिमल डिजिट्स ऑफ कंपोनेंट नंबर। पहले इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं बच्चों। कंपोनेंट नंबर्स कहते हैं जितने नंबर्स को हम ऐड करते हैं उसको कहते हैं कंपोनेंट नंबर्स। जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पे 1.20 और यहाँ पे 2.150 प्लस और 3.1 कर दिया हमने। हमें इतने नंबर्स को ऐड करना है, इतने नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हमारा काम जो जनरल एडिशन है, जनरली जो हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, तो पहले इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। जो कुछ इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हो ऐड करने में तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से ऐसे ऐड कर लो। नेक्स्ट है हमारा 2.150, देन नेक्स्ट है 3.1। इस तरह से हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये 0 आ गया, ये 5 है और ये 4 है और यहाँ हो गया 6। तो अब हमारा ये एडिशन हो गया 6। हमें इसको अब सिग्निफिकेंट फिगर्स इसका निकालना पड़ेगा। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे इसको निकाला जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में? तो इसमें कहता है कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट करना है एडिशन के बाद, उस फाइनल रिजल्ट को इस तरह से राउंड ऑफ करना है। आपको राउंड ऑफ भी बताया जा चुका है बच्चों। इसको इस तरह से राउंड ऑफ करना है कि आपका जो कंपोनेंट नंबर्स है उन कंपोनेंट नंबर्स में जिस नंबर का डेसिमल के बाद डिजिट की संख्या कम होगा, डिजिट के जो संख्या है, नंबर है, वो कम होगा, उतना ही डिजिट फाइनल रिजल्ट में आपको डेसिमल के बाद देना है। तो बच्चों यहाँ पे डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। इसका मतलब है कि फाइनल रिजल्ट में हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट रखना है। तो अब इसे हमें राउंड ऑफ करना है। तो अब ये राउंड ऑफ करने के लिए हमें देखना है कि अगर हम डेसिमल के बाद 1 डिजिट लेते हैं तो ये 5 हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अगर हम 5 को डिलीट करते हैं
तो हमें देखना है कि 5 फॉलोड बाय 0 अगर है तो इसके बाजू वाले प्रीसीडिंग नंबर, पहले वाले नंबर में कुछ ऐड नहीं करना है। अगर 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो कुछ रहता है तो यहाँ ऐड हो जाता है 1, ऐसा नहीं है तो हमें यहाँ कुछ ऐड नहीं करना है। उसी तरह से अगर यहाँ पे ऑड नंबर रहता तो फिर यहाँ पे 1 ऐड हो जाता। ऑड नंबर हो और 5 फॉलोड बाय 0 या फॉलोड बाय नॉन जीरो कोई भी हो तो अगर यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे तो इसके पहले ऑड नंबर में 1 ऐड हो जाता है। यहाँ ये 1 ऐड नहीं होगा। ये जो राउंड ऑफ का रूल्स है बच्चों, मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ आप लोगों को, आप देखो उसको। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 6.4। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। सेम चीज, यही चीज हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। मान लो कि अगर हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज दैट कि अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो अब सब्ट्रैक्शन में जैसे मान लिया हमने 17.74 माइनस 2.12 और माइनस 3.0। अब मान लो इसे हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो माइनस वाला है पहले उसको हम ऐड करते हैं। 17.74 ये माइनस वाले को ऐड करना है, तो बाहर में आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया 2.12 और ये 3 हमारा 0 हो गया, तो 2 1 और ये हो गया 5। तो दोनों को हमने ऐड करा तो ये हो गया 5.12 और फाइनली रिजल्ट हम यहाँ डिडक्ट करेंगे। तो डिडक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, 7 माइनस 1 ये 6 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 और 1, यानी ये 12.62 आ रहा है। तो हमें अब ये देखना है कि हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो हमारा कंपोनेंट नंबर्स है उस नंबर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। तो हमारा जो कंपोनेंट नंबर है बच्चों, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है और यहाँ पे 0 यानी एक सिंगल डिजिट है। इसका मतलब है कि हमें डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट रखना है, यानी केवल 6 रखना है। और ये 2 हम डिलीट कर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वो लेस देन 5 है और लेस देन 5 का नंबर अगर हम छोड़ते हैं तो उसके प्रीसीडिंग नंबर में कुछ ऐड नहीं करना होता है। तो ये हुआ बच्चों हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज हम और दूसरी जगह करते हैं, वो है हमारा प्रोडक्ट और डिवाइड। इन दोनों जगहों में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं। तो इसमें जैसे कह रहा है कि द फाइनल रिजल्ट विल बी अकॉर्डिंगली लेस नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द कंपोनेंट नंबर, यानी जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो उनमें जिस नंबर का सिग्निफिकेंट नंबर कम होगा, फाइनल रिजल्ट का सिग्निफिकेंट नंबर उतना ही होगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं था, उसमें था कि डेसिमल के बाद जिसका डिजिट कम होगा, कम से कम नंबर ऑफ डिजिट होगा, तो फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ डिजिट हमारा उतना ही होगा। तो ये हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, और यह भी देख रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड में। तो अब हमें ये देखना है कि मल्टीप्लाई में पहले देखते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 3.6 मान लेते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 7, तो 7.2 आ गया। अब हमें देखना है कि जिन नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई करा इसको बोलते हैं कंपोनेंट नंबर। तो हमारे पास कंपोनेंट नंबर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। इसका मतलब है फाइनल रिजल्ट में हमारा सिग्निफिकेंट फिगर 1 होना चाहिए, जबकि हमारा ये 2 है। अब यहाँ पे हम कर दिया सिर्फ 7, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में। अब इसी को देखो, अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2.0 मल्टीप्लाइड 3.6, तब भी वैल्यू हमें ये 7.2 आना है।
इसका भी वैल्यू 7.2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जो हमारा कंपोनेंट नंबर्स है, जिन जिन को नंबर को इन्वॉल्व करते हैं उसको कंपोनेंट नंबर कहते हैं, तो उनमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2 ऑलरेडी था पहले भी, और अब यहाँ ये 0 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा। डेसिमल के बाद का 0 जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, प्रोवाइडेड दैट उससे पहले नॉन जीरो। तो नॉन जीरो ऑलरेडी है यहाँ पे, इसका मतलब है दोनों ही नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2-2 करके है, यानी फाइनल रिजल्ट का हमारा जो वैल्यू आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, यानी यहाँ पे ऑलरेडी ये हमारा वैल्यू है। अब आप देख सकते हो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3.6 और हमने 2.0 करा तो वैल्यू हमारा चेंज हो गया। तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन का। इसी तरह से हम डिवाइड में भी कर सकते हैं, इसी तरह से इसका डिवीजन में भी देखते हैं। तो डिवीजन में मान लो हमने कर दिया 205 और अपॉन 5 कर दिया, 205 को 5 से हमने डिवाइड करा, तो अब इसका डिवीजन के बाद ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4, 5 से 4 और यहाँ हो जाएगा 1, तो ये हो गया 41। अब हमें देखना है कि जिन नंबर्स को हमने यहाँ पे डिवाइड करा उसमें हमारा कंपोनेंट नंबर्स, यानी जो जो नंबर यहाँ इन्वॉल्व है, 205 इन्वॉल्व है एंड 5 इन्वॉल्व है, नो मैटर के डिवाइजर है या कोशेंट है या डिविडेंड है, उससे मैटर नहीं है। मैटर ये है कि जो भी नंबर डिवीजन वाले अलजेब्रिक ऑपरेशन में इन्वॉल्व है उनमें सबसे कम किसका सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों 1 है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। फाइनल रिजल्ट जो होगा हमारा वो 1 सिग्निफिकेंट वाला होगा, लेकिन हमारा ये फाइनल रिजल्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आ गया, तो हमें इसको डिलीट करना होगा या यूं कहो के राउंड ऑफ करना होगा। तो हमें 1 लेना है, और इंटीग्रल में हमने राउंड ऑफ बताया है कि जब इंटीग्रल में जो डिजिट्स हमें डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, उसके जगह पे हमें 0 बैठाना पड़ेगा। अब ये जो 40 है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 माना जाएगा, ये 0 सिग्निफिकेंट इंक्लूड नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज कैसे करते हैं बच्चों, इस तरह से आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, और इस सिंपल प्रोसेस से आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा ये क्लास बच्चों यहाँ पे एंड होता है। इसी तरह से आपको इसके बाद जो अगला लेक्चर आने वाला है वो आएगा हमारा एरर्स इन मेजरमेंट, यानी जब किसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम किसी उपकरण से, किसी चीज से नापते हैं तो नापते हुए में कुछ एरर, कुछ गलती हो सकता है, हो जाता होगा। वो एरर कैसे आता है और वो एरर को हम लोग अमेंड कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट पढ़ेंगे। बहुत मस्त टॉपिक है, उसको जरूर देखना। नीट में उसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बच्चों, नीट से रिलेटेड वो टॉपिक होता है, उसको जरूर देखो। इसी तरह से आप मेरे चैनल से आप बने रहो, हमें ऐसे देखते रहो, हमारे से फ़ायदा लेते रहो, और आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप डाउट को भी मेरे से क्लियर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जा करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।